आज हम सब एक बहुत लंबे सफर पर निकलने वाले हैं। पीछे, बहुत पीछे, उस जमाने में जब इंसान ने पहली बार पत्थर को हथियार बनाया। तो चलिए, भारत में इंसानी सोच की इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, मतलब एक ऐसी कहानी कैसे सुनाई जाए जो लाखों साल पुरानी हो, और वो भी तब जब लिखने पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं था। इसका जवाब इसका जवाब जमीन के नीचे दबे राजों में छिपा है। तो पहले एक बेसिक सा फर्क समझ लेते हैं। देखिए, प्री हिस्ट्री यानी प्रागैतिहासिक काल वो जमाना है जब कोई लिखी हुई बात, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो आज की जो हमारी पूरी कहानी है ना, वो किताबों से नहीं बल्कि आर्कियोलॉजी मतलब खुदाई में मिली पुरानी चीजों से बनी है। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंसानी इतिहास के सबसे पहले और सच कहूं तो सबसे लंबे चैप्टर में, जिसे पुरा पाषाण काल या ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, आपको अंदाजा लगेगा कि ये पूरा पाषाण काल कितना कितना लंबा था। ये वो दौर था जिसे प्लीस्टोन युग कहते हैं। मतलब एक ऐसा टाइम जब धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका हुआ था। अरे हाँ, वही जिसे हम सब आइस एज या हिमयुग के नाम से जानते हैं। तो उस जमाने में जिंदगी कैसी थी? खैर, शुरुआती इंसान शिकारी थे, खाना बदोश थे, गुफाओं में रहते थे। लेकिन उनकी सबसे सबसे बड़ी खोज थी आग पर कंट्रोल करना। सोचिए, आग ने उन्हें सिर्फ ठंड और जंगली जानवरों से ही नहीं बचाया, बल्कि इसने खाना पकाने का तरीका भी सिखा दिया। ये एक पूरा गेम चेंजर। तो आइस एज खत्म हुआ, दुनिया धीरे धीरे गर्म होने लगी, और बदलते मौसम के साथ इंसानों को भी बदलना पड़ा। उन्हें नए तरीके खोजने पड़े, नए आविष्कार करने पड़े। और यहीं से शुरुआत हुई मध्य पाषाण काल की, यानी मिडिल स्टोन एज की। ये जो कंपैरिजन है, ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे बदलते क्लाइमेट ने नए औजारों को जन्म दिया। अब औजार बड़े बड़े पत्थरों के नहीं, बल्कि छोटे और ज्यादा नुकीले होने लगे। अब इंसान सिर्फ बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर रहे थे, बल्कि मछली पकड़ना और छोटे जानवरों का शिकार करना भी सीख गए। लेकिन इस युग में सिर्फ औजार ही नहीं बदले, बल्कि इंसानों ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जिसने आने वाले भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो था जानवरों को पालतू बनाना। तो क्या कोई गेस कर सकता है कि वो पहला जानवर कौन था जिसने इंसानों का दोस्त बनना चुना? ये एक ऐसी साझेदारी थी जो आज तक कायम है। जी हाँ, वो था कुत्ता। जानवरों को पालने के जो सबसे पुराने सबूत हैं, वो हमें राजस्थान के बागौर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जैसी जगहों पर मिलते हैं। ये इंसान और जानवर के रिश्ते की एक बिल्कुल नई शुरुआत थी। और अब हम आते हैं स्टोन एज के क्लाइमैक्स पर। एक ऐसा दौर जिसने इंसान के जीने का तरीका ही बदल दिया। ये बदलाव इतना बड़ा था, इतना बड़ा कि इसे नवपाषाण क्रांति या नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहते हैं। इसको एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। बस एक आइडिया, खेती का आइडिया, और फिर देखिए एक के बाद एक कैसे बदलाव आए। इसी एक सोच ने इंसान को घुमंतू से एक जगह बसने वाला बना दिया। और इस क्रांति के सबूत पूरे भारत में बिखरे पड़े हैं। मेहरगढ़ में हमें गेहूं और जौ की खेती के सबसे पहले सबूत मिलते हैं, कोल्डी हवा में सबसे पुराने चावल के, और कश्मीर के बुर्जो होम में तो लोग जमीन के नीचे गड्ढे बनाकर रहते थे। सोचिए, कड़ाके की ठंड से बचने का क्या कमाल का तरीका निकाला था। तो ठीक है, इंसान ने पत्थर पर तो मास्टरी कर ली थी, लेकिन अब एक नई खोज होने वाली थी, पत्थर से भी कहीं ज्यादा मजबूत, और वो थी धातु यानी मेटल। जरा एक पल रुक कर सोचिए, ये खोज इंसानी इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट थी। इसने औजार, हथियार, समाज सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये था तांबा, कॉपर। ये वो पहला मेटल था जिसे इंसानों ने खोजा और इस्तेमाल करना सीखा। और यहीं से शुरू हुआ ताम्रपाषाण काल, एक ऐसा दौर जब इंसान पत्थर के साथ साथ पहली बार मेटल का भी इस्तेमाल कर रहा था। अब ये जो इतनी बड़ी कहानी है, इसको थोड़ा और करीब से समझने के लिए चलो एक खास इलाके पर जूम इन करते हैं। देखते हैं कि ये सारे दौर जमीन पर असल में कैसे दिखते थे। हम बात कर रहे हैं बिहार की, जिसकी धरती के नीचे इतिहास की न जाने कितनी परतें दबी हुई हैं। मुंगेर का पैसरा हमें पुरापाषाण काल में ले जाता है, तो सारण का चिरांद हमें नवपाषाण और ताम्रपाषाण काल की बस्तियों के सबूत दिखाता है। मतलब ये इलाका हमेशा से ही इंसानी एक्टिविटी का एक हॉटस्पॉट रहा है।
लेकिन इस इलाके की सबसे खास बात क्या है? चिरांद में बहुत बड़ी मात्रा में हड्डी के बने औजार मिले हैं, खासकर हिरण की सींगों से बने हुए। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग औजार बनाने की कला में कितने माहिर हो चुके थे। असल में चिरांद में हड्डी के औजारों का जो खजाना मिला है ना, वो इतना बड़ा है कि पूरे भारत में इसकी टक्कर का सिर्फ एक ही और साइट है, कश्मीर का बुर्ज होम। और यही बात चिरांद को इंडिया के प्री हिस्टोरिक मैप पर एक बहुत बहुत खास जगह देती है। तो संक्षेप में कहें तो यही थी नवपाषाण क्रांति, एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव जिसने शिकारी को किसान बनाया, गुफाओं को गांव में बदला और यहीं से हमारी आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी गई। तो इस पूरी कहानी को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। देखिए, नवपाषाण क्रांति ने हमें शहर दिए, मेटल की खोज ने हमें बड़े बड़े साम्राज्य दिए। तो सवाल ये है कि हमारी अगली बड़ी खोज हमें क्या देगी? सोचने वाली बात है ना?